ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में रतुआ के टॉप 12 में से बचे हुए 6 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए हैं। करमचंद्र भागल का स्कोर कार्ड आपके सामने। लिंग आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन लाइसेंस, पूर्व चुनाव, आपराधिक रिकॉर्ड और राजनीतिक पद साथ ही वार्षिक आय, 10 पैमानों पर 57 अंक बटोरे हैं करमचंद्र भागल ने। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड आप देखिए, हर एक पैमाने पर अंक आपके सामने। जगदीश टॉप 12 तक पहुंच चुके हैं ये भी, और इनका स्कोर कार्ड 62 अंकों के साथ आपके सामने। एक बार फिर से देखिए इन सभी 10 पैमानों पर इन्होंने किस पैमाने पर कितने अंक लिए आपके सामने। कैप्टन जगजीत सिंह, इकसठ अंकों का योग है जगजीत सिंह का। लिंग में 3, आयु में 7 अंक, शिक्षा के लिए, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, 5 अंक, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में, पूर्व चुनाव के लिए 7, राजनीतिक पद के लिए 6 और वार्षिक आय में 9 अंक लेते हुए 61 अंकों का योग रहा है सिंह साहब का। बीबो इंदौरा, उनका स्कोर हम दिखा रहे हैं आपको 10 पैमानों के आधार पर। महिला उम्मीदवार हैं, 15 नामांकनों में अकेले इनका आवेदन आया और टॉप 12 तक पहुंच चुकी हैं। बीबो इंदौरा 50 अंक लिए हैं इन्होंने। 50 अंक लिए हैं, लाइसेंस में इनको 0 मिले हैं। बीबो इंदौरा 50 अंकों का योग। बलदेव सिंह गरोह, पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर बलदेव सिंह गिरोह का 60 अंकों का योग आप देख रहे हैं। 10 पैमाने एक एक कर अंकों के साथ आपके सामने। 6वीं और 7 के अंक अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे। 11वां पैमाना है सबसे अहम, इसके अंक हम आपको बाद में बताएंगे। अंग्रेज सिंह लाली, अंग्रेज सिंह लाली का स्कोर कार्ड 65 अंकों का योग रहा है। अभी तक सर्वाधिक अंक 65 अंकों का ही रहा है योग 10 पैमानों के आधार पर। उनमें से एक अंग्रेज सिंह लाली जिन्होंने 65 अंक बटोरे हैं। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी कि छवि एवं साख से जुड़े हुए पहलू को परखने का, जो कि आधारित है उम्मीदवारों के हल्के रतिया से आए फीडबैक पर। इसके लिए 20 अंक अलग से तय किए गए हैं। अनिल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? ये जो 20 अंकों का हमारा पैमाना है, कसौटी है, छवि और साख, ये सबसे अहम कसौटी है, इसलिए कि 100 में से 20 अंक इस कसौटी को दिए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे उम्मीदवार को खोजें जिसकी छवि साफ सुथरी हो, ईमानदार हो, लोग जिस पर भरोसा कर सकें। ये फीडबैक किसी व्यक्ति के बारे में लेने के लिए कि उसकी छवि कैसी है, साख कैसी है जी, जनता का भरोसा कितना है उसके ऊपर, वहाँ का मतदाता उसको अपने क्षेत्र की कमान सौंपना भी चाहता है कि नहीं चाहता। हमारी सर्वे टीम क्षेत्र में जाती है और एक एक व्यक्ति के बारे में 50-50 लोगों से बात करती है। सर्वे फॉर्म दिया जाता है, उस सर्वे फॉर्म पर फिलअप कराकर फिर सर्वे बॉक्स में डाला जाता है जो सील पैक होता है। उस सर्वे फॉर्म पे लिखा होता है कि बहुत अच्छी, सामान्य, सामान्य से कम और नहीं जानती। ये 5 चीज़ें हम पूछते हैं किसी मतदाता से, जो बताता है कि इस प्रतिभागी का या इस नेता का, इन जनप्रतिनिधि की छवि कैसी है। और हर एक के हमने अंक दिए हुए हैं। उन अंकों के आधार पर तय होता है कि कोई व्यक्ति, कोई प्रतिभागी, कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कितनी साख रखता है, उसकी छवि कैसी है, वहाँ के लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते, वहाँ की जनता ये समझते कि नहीं समझती कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में अपने क्षेत्र की कमान दी जाए तो ये वायदा खिलाफी नहीं करेगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएगा, उसका लेन देन, व्यवहार, चाल चलन, सब चीज़ों के आकलन इस ढंग से हम करते हैं, छवि और साख। और इसी आधार पर यह तय होता है कि टॉप 6 में व्यक्ति पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। 10 कसौटी अलग और 1 कसौटी अलग, टोटल 11 कसौटी होती हैं, लेकिन 10 कसौटियों के अंक 80 हैं और इस 1 कसौटी के अंक 20 हैं।
इसलिए हम मानते हैं कि ये कसौटी सबसे अहम है, सबसे अधिक अहमियत रखती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर जो हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद है। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि ये प्रक्रिया आप दर्शकों को बताएं। मनीष, हमारी जो टीम क्षेत्र में जाती है वहाँ की जनता से ये पता तो कराती है, फॉर्म भरवा लेती है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसकी इज्जत कैसी है, उसकी साख कैसी है, लोगों को उसकी ज़बान पर कितना भरोसा है। उसकी काउंटिंग यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से पूछा जाता है। अगर हम 15 प्रतिभागियों की बात करें, 15 ने अप्लाई किया, 750 फॉर्म को टीवी पर लाइव खोलना संभव नहीं है, ना काउंट करना संभव है। इसके लिए खबर अभी तक एक अलग से गोपनीय टीम बनाई हुई है जी। जो उस बॉक्स को लेती है, खोलती है, दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनसे वो प्रपत्र निकाल कर उनके नंबर काउंट होते हैं। 50 में से जो टॉप 20 अंक होते हैं उनका औसत निकाल के हम उस प्रतिभागी या जनप्रतिनिधि आवेदक के अकाउंट में जोड़ देते हैं कि इसको 11वें पैमाने पर कितने अंक में है। फिर 10 पैमाने एक तरफ और 11वां ये, इन 11 जो कसौटियाँ हैं इन पर किसको कितने अंक मिले, उन सबको टोटल करने के बाद पता चलता है तो टॉप 6 में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो 11वें कसौटी के अंक वो लिफाफे में पैक करके आपको दिए जाते हैं, जो आप दर्शकों के सामने सील खोलकर पढ़ते हैं कि किसको कितने अंक मिले। जी। और ये एनवलप्स हमारे पास आ भी गए हैं मनीष, इन्हें खोलना शुरू करते हैं। देखते हैं कौन है वो उम्मीदवार जो टॉप 6 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। लक्ष्मण नापा का सबसे पहले एनवलप हम खोलने जा रहे हैं। टॉप 12 तक आप पहुँचे, क्या पहुँचेंगे सुपर 6 में, ये देखते हैं। लक्ष्मण नापा जी, इनके स्कोर बताएं। लक्ष्मण नापा का स्कोर है 11वें पैमाने पर, बेहद अहम पैमाना है ये। 14 अंक हासिल किए हैं लक्ष्मण नापा ने छवि और साख के पैमाने पर। और ये स्कोर है पप्पू ओड का। पप्पू ओड का स्कोर इतना बेहतर नहीं रहा है। पप्पू ओड ने मात्र 7 अंक जुटाए हैं। जनता ने इनमें भरोसा नहीं जताया है। इलाके की जनता छवि और साख को उतना सही नहीं मानती है जितना कि उतना लक्ष्मण नापा खासा पसंद नहीं किया। जी बलदेव सिंह गरोह के अंक अच्छा, बलदेव सिंह गरोह ने 15 अंक हासिल किए हैं। सही अंक हैं ये। रमेश लाली का एनवलप अब हम खोल रहे हैं और इनके अंक आप दर्शकों को बताएं। रमेश लाली का स्कोर 10 का है छवि और साख के पैमाने पर। सबसे अहम पैमाना छवि और साख का एवरेज 11वां स्कोर पैमाना, किया है इन्होंने, जिसके अंक हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद पहली स्क्रीनिंग में सभी 11 पैमानों के अंक आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। डिसाइडिंग फैक्टर भी है ये, दरअसल यहीं से तय होता है कि कौन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। करमचंद्र भागल का स्कोर कम है, 6 अंक मिले हैं इनको मात्र। जगदीश का स्कोर अब देख लेते हैं, क्या ये टॉप 6 तक पहुंचेंगे। जगदीश का स्कोर ठीक है, 14 अंक जुटाए हैं जगदीश ने 11वें पैमाने पर, छवि और साख के पैमाने पर। और रतिया हल्के से एकमात्र महिला उम्मीदवार का आवेदन हम तक आया था, बीबो इंदौरा टॉप 12 तक भी पहुंची। क्या टॉप 6 में जगह बना पाएंगी बीबो इंदौरा? बीबो इंदौरा ने 11 अंक हासिल किए हैं। हालांकि इन्होंने 10 पैमानों पर जो अंक जुटाए थे वो बहुत बेहतर नहीं थे। छवि और साख के पैमाने के आधार पे इन्होंने 11 अंक जुटाया है, एवरेज से थोड़ा ऊपर। राजकुमार ओड को महज 6 अंक मिले हैं इस प्रमुख पैमाने पर। और कैप्टन जगजीत सिंह का स्कोर कार्ड अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कैप्टन जगजीत सिंह को 10 अंक मिले हैं, एवरेज है स्कोर इनका छवि और साख के पैमाने पर। सुरेश पपला का हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं। छवि और साख में इन्होंने कितने नंबर लिए हैं? सुरेश पपला ने 11 अंक लिए हैं छवि और साख के पैमाने पर। और ये जो एनवलप है वो है राम स्वरूप रामा का, इनके अंक बताएं। राम स्वरूप रामा को 13 अंक मिले हैं। अंग्रेज सिंह लाली, इनका स्कोर देखते हैं। अंग्रेज सिंह लाली का स्कोर बताएं आप। अंग्रेज सिंह लाली को 13 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से छवि और साख के पैमाने पर किसने कितने अंक हासिल किए वो हमने आपको बताया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है।